नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि इतिहास अपने सबसे बड़े राज दशकों तक बहुत लंबे समय तक छुपा कर रखता है। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एक अमरीकी राष्ट्रपति की भारत पर हमला करवाने की एक सीक्रेट प्लानिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब सामने आया कैसे? मतलब 50 साल पुराना एक अमेरिकी स्कैंडल और भारत के खिलाफ एक सीक्रेट वॉर प्लान, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई अफवाह या कोई कहानी नहीं है। ये शब्द खुद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हैं। उन्होंने ये बात एक गुप्त गवाही में कही थी। सोचिए, बस इस एक लाइन ने इतिहास के एक बहुत बड़े चैप्टर को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये जो चौंकाने वाला कबूलनामा है, ये आखिर आया कहां से? इसका सोर्स भी उतना ही ड्रामेटिक है जितनी की ये खबर। हुआ ये कि हाल ही में अमेरिकी इतिहास के एक सबसे बड़े और चर्चित केस से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए, और उन्हीं 7 पन्नों के अंदर निक्सन का ये कबूलनामा छिपा हुआ था, जो इतने सालों से, मतलब करीब आधी सदी से, दुनिया की नजरों से दूर था। अब चलिए इस कबूलनामे को उस स्कैंडल से जोड़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, और वो स्कैंडल है कुख्यात वाटरगेट स्कैंडल। देखिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि वाटरगेट सिर्फ एक होटल का नाम नहीं है। ये अमेरिकी इतिहास का वो काला अध्याय है जब एक सिटिंग प्रेसिडेंट पर अपनी ही ऑपोजिशन पार्टी की जासूसी करवाने और फिर उसे छिपाने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। इस एक स्कैंडल ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1972 में यह स्कैंडल हुआ और 2024 में जाकर यह खुलासा हुआ। पूरे 50 साल लग गए इस सच को बाहर आने में। निक्सन ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद ये गवाही दी थी, और तब से ये डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट फाइलों में ताले में बंद थे। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, साल 1971 में। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर निक्सन इतने डेस्परेट क्यों थे, और इसका जवाब हमें उस संकट में मिलेगा जो भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहा था। उस दौर में, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, और वेस्ट पाकिस्तान की सेना इस आंदोलन को बहुत ही बेरहमी से कुचलने की कोशिश कर रही थी। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। अंदाजा है कि इस दौरान करीब करीब 30 लाख बंगाली नागरिकों को मार दिया गया। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक था, जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया था। इस भयानक हिंसा से बचने के लिए लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया, और करीब 1 करोड़ लोग, जी हां, 1 करोड़ शरणार्थी बनकर भारत की सीमा में आ गए। जरा सोचिए, उस वक्त भारत पर कितना बड़ा मानवीय और आर्थिक बोझा पड़ा होगा। ये एक ऐसा संकट था जिसने देश की स्टेबिलिटी को ही खतरे में डाल दिया था। और ये संकट अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया था। बहुत जल्द ये 2 पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स के बीच एक हाई स्टेक्स स्ट्रेटेजिक चेस मैच में बदल गया। अब देखिए, दोनों लीडर्स के जो गोल थे वो एकदम ऑपोजिट थे। एक तरफ प्रेसिडेंट निक्सन थे, जो अपने मिलिट्री अलाय पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके लिए अपनी सीमा पर चल रहे इस नरसंहार को रोकना और करोड़ों शरणार्थियों के बोझ से देश को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो 3 दिसंबर 1971 को भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया। इसके जवाब में निक्सन ने फौरन 2 बहुत खतरनाक चालें चलीं। पहली, उन्होंने सीक्रेटली चीन को भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पर अटैक करने के लिए कहा, और दूसरी, उन्होंने अमेरिका का सबसे ताकतवर नेवल फ्लीट, 7th फ्लीट, जिसे यूएस एंटरप्राइज लीड कर रहा था, उसे भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। ये भारत के लिए एक सीधी सीधी धमकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस प्रेशर में आने वाली नहीं थी। वो इसके लिए पहले से तैयार थीं। उन्होंने कुछ ही महीने पहले सोवियत यूनियन के साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की थी, और जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, सोवियत सबमरीन्स ने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया, एक तरह से उसे ब्लॉक कर दिया। ये एक ब्रिलियंट काउंटर मूव था, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्री। तो इस जियोपॉलिटिकल चेस मैच का अंत कैसे हुआ? भारत के लिए एक जबरदस्त जीत के साथ, और एक ऐसे लीडर के उदय के साथ जिसने दुनिया में अपनी धाक जमा ली। एक बार जब युद्ध शुरू हुआ, तो इंडियन आर्मी ने बिल्कुल बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया।
सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसे मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे तेज और सबसे डिसाइसिव विक्ट्रीज में से एक माना जाता है। और आखिर में क्या हुआ? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इसी युद्ध का नतीजा था कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई आखिरकार कामयाब हुई। तो आखिर में इस पूरे टकराव ने दो बिल्कुल अलग अलग लेगेसी छोड़ी। एक तरफ थे रिचर्ड निक्सन, जिनके लिए ये एक बड़ी डिप्लोमैटिक हार थी, और कुछ ही समय बाद वाटरगेट स्कैंडल ने उनकी प्रेसिडेंसी का अंत कर दिया। और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जो दुनिया की सुपर पावर्स को चुनौती देने वाली एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरी और जिन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल मैप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर ये एक इतना बड़ा राज 50 साल बाद सामने आ सकता है, तो सोचिए कि इतिहास की फाइलों में, सीलबंद दस्तावेजों में और कितने ऐसे पन्ने छुपे होंगे जो हमारी दुनिया की समझ को, हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं।